लॉकडाउन के बाद भगवत गीता की ये 21 बातें जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। विश्व की अमूल्य धरोहर श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने और लेखन भगवान श्री गणेश ने किया। युद्ध के समय जब सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई तो अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, जो आज भी व्यवहारिक जीवन की समस्याओं के लिए समाधान कारक है। कायरता है, चाहे वह करुणा जनित हो या भय जनित। पहला है साहसी होना। क्लम्बे माँ स्मम गम पार्थ नेत तव युपगधते सुंदरम हृदय दुर्बल्यम तैक्तोनिष्टि प्रणतम। यानी कि कायरता है, चाहे वह करुणा जनित हो या भय जनित। अतः अपने स्वत्व और अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। न्याय का सदैव प्रतिकार करना चाहिए और पलायन नहीं, पुरुषार्थ का चयन करना चाहिए। दूसरा है कर्मठ होना। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माकरम फल हेतु भूर्मा ते संगोत्सव कर्माणि। केवल मनुष्य को ही यह सौभाग्य प्राप्त है कि वह नए कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, जिसने उन्नति के लिए शिखर पर आरूढ़ होकर उपलब्धियों के कीर्तिमान रचकर इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त कर सकता है। अतः अकर्मण्य नहीं, कर्मठता से कार्य करते रहना चाहिए। तीसरा है सविवेक से निर्णय लेना। इति ते ज्ञानमाख्यंतम गुहात्रम मया विमर्शे मद शेषणेम यतछसि तथा कुरु। सलाह और विचार विमर्श तथा मार्गदर्शन भले ही सबसे लेते रहें, लेकिन निर्णय स्वयं की बुद्धि से लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा ज्ञान देने के बावजूद यह स्वतंत्रता दी थी कि वह सविवेक से निर्णय ले और कार्य करे। प्राश्चित नहीं, स्व आश्रित होने का आह्वान कर व्यक्ति को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया है। चौथी है मधुर और हितकर वाणी। अनुदेवकर वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। तप 3 प्रकार के बताए गए हैं, शरीर, वाणी और मन। तीनों का उपयोग लोकहित में करना चाहिए। वाणी मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र है। इससे व्यक्ति सारे संसार को अपना मित्र बना सकता है या शत्रु बना सकता है। अतः बोली की महत्ता, शब्दों का प्रभाव और वाणी को नियंत्रित और मर्यादित रखे। 5वीं है दुर्गुणों का त्याग करना। दंभो त्रोभी मानस्य से क्रोधे पारुष्य मेव च अज्ञानम चाभि जातस्य पार्थ संपादामासुरीम। पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, इनसे मनुष्य को दूर रहना चाहिए। सद्गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे जीवन में परम शांति का अनुभव होता है। 6 है ज्ञान पिपासु और जिज्ञासु होना। तवदिति प्रणीत पातेन परिप्रशन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन स्तवदर्शिनम। सच्चा ज्ञान आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि केवल सूचनाओं को पढ़कर ज्ञानी नहीं बना जा सकता। इसके लिए विशेषज्ञों के पास तथा विदा पारंगतों के पास विनम्रता और श्रद्धापूर्वक हमें जाना चाहिए, तभी सही लक्ष्य एवं वास्तविक शिखर स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट है यानी कि नहीं ज्ञानेन सदस्यम पवित्रमिहि विदते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। श्रद्धा लभते ज्ञानम, यानी ज्ञान के प्रति जिज्ञासा होगी तभी ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति मिचराणिने दिगच्छति। क्योंकि शांति साधनों से नहीं, ज्ञान से प्राप्त होती है। 9वां है व्यवहारिक ज्ञान में कुशल। ये यथा माँ प्रवक्ते तन
यतस्थेव भजमाम्यहम्। मनुष्य को व्यवहार करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। नेक्स्ट है निर्भय होना। हतो व प्राप्स्यसि सर्वं जित्वा व भोक्ष्यसि महीम् तस्मादु तिष्ठं कौन्तेय युधायं कर्त निश्चय। निर्भीक होकर कर्म करने से असफलता की कीर्ति, यश और मान मिलती है। भयग्रस्त मन मस्तिष्क से किए गए काम में सफलता मिल भी जाए तो वह सम्मानीय वंदनीय नहीं हो सकती। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का विकास। दुखेस्वनु द्विमना सुखेषु विगत स्पृह वित्राग भय क्रोध स्थिति धर्मु निरुचेत। आदर्श व्यक्तिगत वाला व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं होता। राग भय क्रोध जब समाप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है तथा वह संकट और संतापों से प्रतिकूलता और अनुकूलता में संतुलन बनाए रखेगा। नेक्स्ट है स्वयं के प्रति उत्तरदायी। उदेर आत्मनम आत्मनम नात्मनम वसादेत आत्मेव आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनम। अपने उत्कर्ष एवं अपकर्ष के लिए मनुष्य स्वयं उत्तरदायी होता है। दूसरे का अहित किए बिना स्वयं का उद्धार अपने प्रयत्न और बुद्धि बल से करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु है। नेक्स्ट है वफादारी से कार्य करना। अनन्याय चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। यह एक व्यवहारिक सत्य है। जो व्यक्ति अपने स्वामी की कृपा का चिंतन करते हुए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करता है, उसे स्वामी का पूर्ण संरक्षण मिलता है और स्वामी सदैव उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखता है। एकाग्रचित कार्य करना। नेक्स्ट है यानी कि एकाग्रचित कार्य करना। असंशयम महाबाहो मनो दुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए मन का स्थिर और अचल होना आवश्यक है। उद्देश्य के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। मन को बार बार अन्य बिंदुओं से हटाकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित करने की प्रक्रिया को दोहराते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया का चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलता है और कार्य तल्लीनता से संपन्न होता है। इसलिए लक्ष्य के प्रति रुचि जागरूक करना चाहिए। नेक्स्ट है तनाव रहित रहें। अस्योच्चायनन व स्वचस्तवम प्रज्ञावादनम भाषा से गतासुन गतासुसम नानु स्वचंती पंडिता। यानी कि आगत विगत की चिंता से मुक्त होकर कर्म पथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। घटनाएं प्रकृति के घटनाक्रम की कड़ी है और वे समयानुसार घटती रहती है। आवश्यक चिंताओं में उलझना जीवन के अमूल्य समय को नष्ट करना है। इसलिए तनाव रहित होकर अपना कर्म करते जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा। देवान भाव ये तानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्त शौर्य परम वापस्ते। पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि वनस्पति आदि जीवन के आधार स्तंभ है। इनके बिना जीवन संभव नहीं है और हमारी संस्कृति में इन्हें देवता माना जाता है। सृष्टि में साम्य बनाए रखने के लिए जीवन जगत एवं प्रकृति में साम्य जरूरी है। इसलिए प्रकृति का सम्मान करो और पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करो। नेक्स्ट है सौ कर्म को प्राथमिकता। सवे सवे कर्मणि भिरित संसिद्धम लभते नर। दूसरे का कर्म यदि अपने कर्म से श्रेष्ठ भी प्रतीत हो तो भी अपना कर्म त्याग कर उसे अपनाने के लिए आतुर नहीं होना चाहिए। अपने कर्म में प्रवीणता हासिल करके उसी में अपनी पहचान बनानी चाहिए। सब कर्म को रखते हुए ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है संचयवर्ती का त्याग। यज्ञ शिष्टानिशीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिबेंस भुजते ते तवंगम पापा ये पंचन्त्यम कारणात्। जीवन में परोपकार और समाज का व्रत कल्याण का व्रत भी लेना चाहिए।
क्योंकि मनुष्य जो भी अर्जित करता है उसमें समाज का योगदान होता है, इसलिए समाज का भी उस पर अधिकार है, इसलिए उसका कुछ अंश समाज सेवा में भी लगाया जाना चाहिए। यह एक आदर्श समाजवाद का उदाहरण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है राग द्वेष रहित जीवन। अध्यष्टा सर्वभूतानाम, किसी भी प्राणी से राग द्वेष न रखे। निवेर सर्वभूतेषु, बैर भाव रहित होकर रहो। सर्वभूत ही तेरता, सभी प्राणियों का कल्याण करो। ये 3 सूत्र 3 महामंत्र है जिनके आचरण करने से व्यक्ति और समाज शांत और सुखी रहेगा, क्योंकि बैर भाव राग द्वेष सारे झगड़े फसाद की जड़ है। नेक्स्ट है कठोर प्रभावशाली नीति से प्रतिद्वंद्विता का सामना। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, अभ्युभयत्थानं धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहं, परिणायाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थे संभावयामि युगे युगे। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सज्जन और दुर्जन। जब तक सज्जन जागरूक और सक्रिय होते हैं तब दुष्ट अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों से समाज को त्रस्त नहीं कर पाते, लेकिन सज्जनों की भीड़, सज्जनों की थोड़ी सी निष्क्रियता और उदासीनता दुष्टों का प्रभाव बढ़ाने लगती है। फिर सज्जन बचाव का मार्ग अपनाने लगते हैं और हताश और निराश होकर सद्कार्यों को छोड़ समाज को दुष्टों के भरोसे छोड़ देते हैं। दुष्टों पर नियंत्रण रखने और अपना कार्य जारी रखने के लिए कठोर और प्रभावी नीति अपनानी चाहिए। नेक्स्ट है स्वस्थ तन स्वस्थ मन। युक्ताहार विराहस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्राणबोधस्य योगो भवति दुःखाम। जीवन में प्रगति के लिए मन मस्तिष्क के साथ साथ तन का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। कोई भी कार्य शरीर के द्वारा किया जाता है, यदि शरीर अस्वस्थ है तो वह कभी भी कोई कार्य नहीं कर पाएगा, अतः शरीर साधना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट है कर्म और लोक कल्याण में समन्वय। तस्मात्ते सर्वेषु कालेषु मनुस्मृतं युध्यत च। जीवन में यदि सफलता चाहते हैं तो कर्म और लोक कल्याण में समन्वय जरूरी है, तभी जीवन का समग्र विकास हो पाएगा। दोनों में से यदि कोई एक ही कार्य करते रहे, या तो लोक कल्याण या कर्म, तो दोनों ही स्थितियां कभी भी आदर्श नहीं मानी जाती, इसलिए इनमें सामंजस्य होनी जरूरी है। नेक्स्ट है चारित्रिक बल से आदर्श नेतृत्व। यदथा चरति श्रेष्ठ स्थिते देवेत्रो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोक स्थित धनुवर्तते। कोई भी राष्ट्र केवल आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रकृति से उन्नत नहीं हो जाता जब तक कि वह आध्यात्मिक एवं नैतिक रूप से संबल नहीं हो, उसकी प्रगति अधूरी है। वर्तमान में भारत के पास सब कुछ है, परंतु धीरे धीरे नैतिक और चारित्रिक बल की कमी हमें महसूस होने लगी है। अतः चरित्रवान बनकर आदर्श नेतृत्व प्रदान करना होगा, क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करने लगते हैं लोग भी उनका अनुसरण करते हैं। अपने आचरण से ऐसे मूल्य स्थापित करने चाहिए जिनसे अन्य लोग प्रेरणा ले सके। आपका जीवन मंगलमय हो। हरे कृष्णा।